हेलो व्यूअर, तो आज हम ब्रिटिश जो एक्ट ऑफ अमेरिका में किया था, ओके, जो उसमें लॉ बनाए थे, द एक्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑन द अमेरिका वर सीरियस हुआ था। और जो लॉ था ना, पास बाय द ब्रिटिश के दौरा हुआ था पार्लियामेंट इन 80th सेंचुरी, which deeply angered the American colonists। अमेरिका के जो लोग थे उसको बहुत गुस्सा आया, एंड प्लेड मेजर रोल इन लीडिंग टू अमेरिका रेवोल्यूशन। ओके, ये जो वार हुई थी आफ्टर द फ्रांस एंड इंडियनिया वार 1744 1743 तक हुई थी। ब्रिटानिया वाज heavily in British was heavily in a doubt that and wanted the America colonized to help pay for the cost of war। यानी कि उनको उन्होंने मदद की थी, इन्होंने कि अमेरिका की। अब ब्रिटिश जो चाह रहा है कि वो उनकी मदद करे। सो द वार और एंड द ब्रिटिश ट्रूप्स सिचुएशन इन अमेरिका, और जो ब्रिटिश की आर्मी थे वो अमेरिका में है। टू अचीव दिस दे स्टार्टेड पासिंग एक्ट टू द टैक्स द कॉलोनर्स एंड कंट्रोल देयर ट्रेड। उन्होंने कंट्रोल किया उनकी ट्रेड पे एंड डेली लाइफ। द फर्स्ट मेजर एक्ट वाज द प्रोक्लेमेशन, ये हुई थी यानी कि ऑफ 1763 में, विच बेनेड अमेरिका को बैन किया गया था। सेटलर यानी कि जो वहाँ पे आके बैठे या मूव करें टू माउंटेन, द ब्रिटिश वांटेड टू अवॉइड मोर वार्स। वो अवॉइड कर रहे थे वार्स को। नेटिव अमेरिकन बट कॉलोनाइज्ड वर एंग्री, वो बहुत एंग्री थे, बिकॉज दे वांट टू यूज़ द लैंड, उनको यूज़ करनी थी लैंड पे, वहाँ पे रहना था। सो वो ब्रिटिश आर्मी नहीं छोड़ रही थी उनको। तो नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ शुगर एक्ट 1764 में हुआ, विच प्लेस्ड, उसका क्या हुआ कि टैक्स लगा शुगर पे और मोलिक्यूल्स इम्पोर्टेंट इन कॉलोनाइज यानी कि अमेरिका में 13 कॉलोनाइज थी, वहाँ पे ये टैक्स लगा। दिस अपसेट द कॉलोनाइज, ये सुन के अपसेट हो गए, बिकॉज दे हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर स्पीक देम। तो उन्होंने दिस गिव राइज टू फेमस फ्रेज, ये उन्होंने किया कि प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाई और कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ओके, इन अब चलते हैं। In 1765, the Stamp Act was passed, which required colonists to buy special stamps for newspaper, legal paper, and placard। ये बैन किया गया। And it was the first direct tax on the colonized, ये first direct colonized पर थी। It caused strong protest। इसके बाद जो उन्होंने आवाज़ उठाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। Many colonized refused to buy British goods and law was good eventually replaced, आखिरकार वो बदल गया। However, Britannia soon passed to the Quartering Act, okay, which forced colonized to provide house and food for British youth। अब ये जो था ना एक्ट, यहाँ पे क्या था मजरा की जो सोल्जर थे ब्रिटिश के, वो अमेरिका अमेरिका कॉलोनाइज के अंदर घरों पे रहने, यानी कि उनको किया गया, प्रोवाइड किया गया खाना पीना, उनके घर रहने लगे। तो दैट्स वार अनफेयर एंड दे बीइंग ट्रीटली अनफेयर इन देयर ओन होम। वो खुद के घर में सेफ नहीं महसूस कर रहे थे, और ये ठीक भी नहीं था कि इन 1767 द टाउनशिप एक्ट were introduced, which taxed everyday items like paper, glass, paint, and tea। Again, the colonized boycott, फिर से ये उन्होंने टैक्स किया और फिर से colonized इनको मना इनकार कर दिया, और ब्रिटिश गोड एंड टेंशन इंक्रीज हो गया, तशद्दुद जो झगड़ा इंक्रीज हो गया। द सिचुएशन वो सिंड हो गई, ख़राब हो गई बहुत। इन 1733 में विद द टी एक्ट, अब जो होगा टी एक्ट, अब तो जहाँ तक कि इट लोअर द प्राइस, इसकी लोअर प्राइस थी ब्रिटिश
It include attacks, concludes Shah. It has a trick and wear fuse. In response, they carried out the famous Boston Tea Party. They were discussed themselves. उन्होंने टी पार्टी की और जो कॉलोनाइज थे ना उन्होंने क्या किया कि टी को समंदर में फेंक दिया एंड बोस्टन हॉर्बोन अपन उसके बाद उसको पनिशमेंट ब्रिटानिया ने पास की इंटॉलरेबल एक्ट हुआ ओके इन 1774 आल्सो नोन एज द कोरियट एक्ट इसको कोरियट एक्ट भी कहा जाता है दीज लॉ चूज इन बोस्टन हार्बर इंडियन लोकल गवर्नमेंट मीटिंग and give more power to British officials. The colonized viewed these acts as harsh and colonized view is harsh and unacceptable. They feel their right were being taken. उनको लगा कि उन्हों का जो हिसाब वो लिया जा रहा है and the Britannia was treating them like a slave. वो जो बरतानिया अमेरिका के लोगों के साथ गुलामी की तरह पेश कर रहा था. These act brought the colonies closer together. इन ये जो उन्होंने हरकतें थी सब कोलोनाइज को गर्द करके फिर उन्होंने क्या किया दे फार्मड इन 1774 द फार्मड द फर्स्ट continent concluded to discuss their response and prepare for action by 1775 a fight broke out and America revolution began. The colonized no longer wanted to be ruled by a king who ignored their rights. These British Act mean to control and colonize rise money actually had the opposition. They untied fight for freedom. In the end, the unjust law helped create new nation, the United States born. Okay.